औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीए पार्ट 1 के अज़ीज़ तलबा, मैं प्रोफेसर मोहम्मद तैयब आपको इस पहले लेक्चर में वेलकम करता हूँ। तारीख़ के सब्जेक्ट के हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड करने के सिलसिले का आगाज़ किया जा रहा है। इस हवाले से चंद अहम मालूमात और अपने कोर्स के हवाले से हम डिस्कशन करते और पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। बीए पार्ट 1 में आपका तारीख़ के सब्जेक्ट में ये 100 नंबर का कोर्स है, जिसके मुतल्लिक़ हम डिस्कस करते रहे हैं। इसका जहाँ तक इम्तहानी पैटर्न का ताल्लुक़ है तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के पैटर्न के मुताबिक आपको पहला सवाल लाज़मी तौर पर हल करना होगा, जो कि 20 नंबर का होगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें कभी शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं और कभी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। ये मजमूई तौर पे लाजमी क्वेश्चन है। इसके बाद 8 सवालात होते हैं और उन 8 में से आपने 4 के जवाबात देने होते हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सारे, और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इस तरह पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का और उसके बाद 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के मिला के 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके इम्तहान का पैटर्न बनता है। अब इस हवाले से चंद अहम बातें काबिले तवज्जो हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मौजूदा ऐलान के मुताबिक आपके इम्तहानात 1 अक्टूबर सन 2020 से मौजूदा या मुरव्वजा रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक होंगे, या आपको आसान अल्फाज में मैं यूँ समझा दूँ कि पुराने तरीके से जैसे हॉल में बैठ के स्टूडेंट्स पेपर देते थे उसी तरह होंगे, और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है इसी पैटर्न के मुताबिक होंगे। अगर बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी में तब्दीली करे और कोई नया टाइम टेबल जारी करे तो उसके हवाले से फ़िलहाल कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती, लेकिन अब तक के जारी करदा ऐलान के मुताबिक आपके इम्तहान 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। आपने तमाम सब्जेक्ट्स बशमूल हिस्ट्री की तैयारी उस वक्त तक मुकम्मल करना है, क्योंकि अब कोरोना वायरस के मसले की वजह से कॉलेज में बाकायदा क्लासेस तो फ़िलहाल नहीं मुनक़िद हो सकती। इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले का आगाज़ किया गया है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप पर बनाए जाने वाले ग्रुप में होती हैं, और इसके अलावा लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाते हैं। इन तमाम सरगर्मियों का मकसद ये है कि आपकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहे और मुतासिर बिल्कुल भी ना हो।
अब जहाँ तक हमारी क्लास का ताल्लुक़ है तो चंद बातें इंतहाई काबिल तवज्जो हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आपको प्रोफेसर तौकीर साहब कोर्स मुकम्मल करा चुके हैं, लेकिन हम उसकी दोहराई करेंगे और अहम टॉपिक्स इम्तहानी नुक्ता नज़र से रिपीट करेंगे मुकम्मल तौर पे, ताकि हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपको शुरू से आखिर तक तमाम अहम टॉपिक्स रिपीट किए जाएंगे, दोबारा पढ़ाए जाएंगे। दूसरी अहम बात कि इस पर्चे में आपको निस्बतन काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इंटर तक ये होता था कि आप के ज़्यादातर शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज़ होते थे, जिनकी वजह से आपका लिखने का जो मसला है वो इतना शदीद नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ काफ़ी शदीद होगा। वजह यह है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की जानी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए और राइटिंग स्पीड भी यानी लिखने की रफ्तार भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अब इन दोनों की इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप लोग कॉपी बनाएं और हर रोज़ एक सवाल तैयार करके कॉपी में उसका जवाब लिखें। इस तरह आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और राइटिंग क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। इस मकसद के लिए आप लोग रेड या ब्लू कलर में इंक पेन यूज़ करें, हेडिंग के लिए मार्कर यूज़ करें, बॉल पेन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये राइटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है, इसलिए इसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ही आपके लिए ज़रूरी और लाजमी है इन इम्तहानात के हवाले से बिलखुसूस। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि आप लोग यकीनी तौर पर तारीख़ की किताब से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन के मुतल्लिक भी बताया गया था, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी कर रखी है। वो आउटलाइन आपको दोबारा से मुहैया कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और काबिल तवज्जो बात यह भी है कि आप लोग टिप्स लें और टिप्स से तैयारी करना शुरू करें। टिप्स एक की बुक होती है जिसमें कि पिछले 5 सालों के पेपर हलशुदा शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी पूरे का पूरा पेपर मौजूद होता है, हर सवाल के सामने उसका जवाब मौजूद होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको यूनिवर्सिटी में पेपर मिलता है। तमाम ऑब्जेक्टिव सवालों के और सब्जेक्टिव सवालों के जवाबात होते हैं। इस तरह आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी, आपके लिए पेपर तैयार करना आसान तर भी होगा और इंतहाई अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि आपको एक मुकम्मल तौर पे पर्चे का माहौल मिलेगा। इसलिए ज़हनी तौर पे पर्चे के साथ अपने आप को अटैच करने और उसका आदी बनाने के हवाले से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। जब आप 5 पर्चे तैयार कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन पेपर जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दौरान आपको मिलेगा वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा और ज़हनी तौर पे भी आप मुकम्मल तौर पे तैयार होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे। टिप्स आप लोग मार्केट से ले लें। इस वक्त सन 2019 के पेपर तक पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इम्तहानात में
पेपर्स आए वो 2019 तक टिप्स में मौजूद हैं और ये बासानी मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग मार्केट से हासिल कर सकते हैं। ये आप मार्केट से ले लें, आपको ख़ुद ब खुद एक पेपर तैयार करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा उससे आसान हो जाएगा, चौथा उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन एक पेपर में आ जाता है वो फिर रिपीट नहीं किया जाता। उस हवाले से सवाल लिखा जाता है पेपर की तरतीब के मुताबिक और जवाब में लिखा होता है कि जवाब के लिए देखें पेपर नंबर फ़लाँ और सफ़ा नंबर फ़लाँ। इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा पहले गुज़र चुका है। इस तरह आपको रिपीट होने वाले क्वेश्चंस का भी पता चलता जाएगा। वैसे मैं अपने तौर पे भी आपको इस हवाले से बताता जाऊंगा। गोया आपका ये गैस भी होगा, सिलेक्टिव स्टडी भी बन जाएगी और इम्तहान की तैयारी के हवाले से बहुत अच्छा आपको एक माहौल भी मिल जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है आपके लिए। ये इब्तदाई मालूमात हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप इनको केयरफुली फ़ॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सवाल डिस्कस करेंगे। वो सवाल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप पहले से उसके लिए तैयार रहें। सवाल है कि बरसग़ीर जनूबी एशिया में जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुस्लिम मुआशरे पर मुरतब होने वाले मजहबी, सियासी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी असरात का मुफस्सल जायज़ा पेश करें। अब यहाँ एक छोटी सी बात जो बज़ाहिर तो मामूली है लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स उसी से कंफ्यूज भी होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता चलूँ। वो ये है कि अक्सर किताबों में सवालात और हेडिंग्स के अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं लेकिन टॉपिक्स तकरीबन वही होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स हेडिंग्स के अल्फाज से कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्फाज की तब्दीली के साथ लिखा जा सकता है और आम तौर पे स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को मिस कर देते हैं। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। बहरहाल ये टॉपिक आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम तफसीली डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और काबिल तवज्जो बात यह भी है कि जो आपके क्वेश्चंस हों आप रोज़ाना जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास मुनक्किद होती है वहाँ आप पुट अप करें यानी पोस्ट करें तो इंशाल्लाह उनके तफसीली जवाबात मुहैया किए जाएंगे। इसी तरह इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले पॉइंट्स के मुतल्लिक भी आप उस ग्रुप क्लास में जो है क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि जो स्टूडेंट्स अभी तक उस ग्रुप में ऐड नहीं हुए उनमें से जिस के साथ आपका राबता है आप कोशिश करें कि उन सब को उस ग्रुप में ऐड किया जाए ताकि सारी की सारी क्लास जो है तमाम तर स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर सकें। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।